नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर जीव विज्ञान में 14वां अध्याय एनिमल टिश्यू, ठीक है। जंतु ऊतक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? हिस्टोलॉजी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेयर, स्लाइडन, रॉबर्ट हुक, मेमन। इसका आंसर ये हो जाएगा, मेयर ने हिस्टोलॉजी का सबसे पहला बार शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा है, किसी प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा का कार्य सुरक्षा कवच का कार्य करता है? एपिथेलियम ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक। तो इसका आंसर हो जाएगा एपिथेलियमी ऊतक जो होता है, जो सुरक्षा कवच का, शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है। आगे हम लोग देखेंगे, तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिय ऊतक। तो 3 का ए हो जाएगा, एपिथेलियमी ऊतक। ओके, आगे हम लोग चौथा पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने में उत्तरदायी है? स्वेद ग्रंथियां, संयोजी ऊतक, वसामय ऊतक, रोम। जो 4 का हो जाएगा सी, वसामय जो ऊतक होता है जो शरीर को गर्म रखने में हेतु कार्य करता है। सेबेसियम ग्रंथियां पाई जाती हैं। सेबेसियम ग्रंथियां पाई जाती हैं स्तनियों के त्वचा के एपिडर्मिस में, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, अमाशय के एपिथेलियम में और आंत के एपिथेलियम में। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी हो जाएगा, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। आगे हम लोग देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है हथेली पर, तलवे पर, जड़ पर, धड़ पर और सिर पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हथेली पे। इसका आंसर हो जाएगा तलवे पर, ठीक है ना। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। 6 का बी। आगे हम लोग देखेंगे, 7वां है कि लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित होती है। लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित होती हैं सेबम, म्यूकस, आंसू और पसीना। तो 7 का हो जाएगा सी, आंसू में लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित होती है। लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित होती है आंसू में, तो ये ध्यान रहे। आगे हम लोग देखेंगे, 8वां है कि वृद्धावस्था में त्वचा की झुर्रियां पड़ जाती है। इसका कारण है त्वचा में रुधिर का संचारण कम होने के कारण, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण, त्वचा में मेलेनिन की तथा मेलोनोसाइट्स की अधिकता के कारण। 8 का हो जाएगा बी, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण वृद्धावस्था में त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती है। 9 है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका जो होती है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? एक्सान, न्यूरॉन, गुच्छिका कोशिकाएं। तो 10 का हो जाएगा बी, न्यूरॉन जो होता है सबसे इकाई होती है, ऊतक की इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र की ऊतक की इकाई न्यूरॉन होती है। 11वां की संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग के किसके द्वारा होता है? संवेदना का संचालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो पेशीय ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तंत्रिका ऊतक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवेदना की संचालन होता है। आगे हम लोग देखेंगे, लिगामेंट एक रचना है, जोड़ती है। लिगामेंट, ये क्वेश्चन पूछता है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थियों को पेशियों से, अस्थियों से को ग्रंथि से, अस्थियों को तंत्रिका से और पेशी को त्वचा से। तो 12 का हो जाएगा भी, अस्थि से अस्थि को जो होता है लिगामेंट जोड़ता है। लिगामेंट जो जोड़ता है अस्थि से अस्थि को, यानी हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला लिगामेंट की रचना होती है, ठीक है। ऊंट के कुबर के किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबर जो है किस ऊतक का बना होता है? कंकालीय ऊतक का, पेशी ऊतक का, उपस्थि ऊतक का, वसमय ऊतक का। तो 13 का डी हो जाएगा, वसामय ऊतक का। ऊंट के कुबर का किस ऊतक का बना होता है? तो वसामय ऊतक का। आगे हम लोग देखेंगे, 14 है कि मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा, वसा ऊतक, सुक्रोज, ग्लूकोज। तो मोटापा जो होता है वो 14 का हो जाएगा बी, ठीक है ना। वसा ऊतक के कारण मोटापा का अधिकता कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क, रक्त। कौन ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क, रक्त, यकृत, अमाशय। तो 15 का बी हो जाएगा, रक्त जो होता है ऊतक का उदाहरण है। आगे हम लोग देखेंगे, बायोप्सी। बायोप्सी संबंधित है, मृत्यु के कारण
जानने के लिए स्व विच्छेदन करने से, बेहोशी की परिस्थिति में परीक्षण करने से, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर में अलग करने से, हाइड्रोफोबिया का उपचार करने में। बायोप्सी जो होता है वह परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। ठीक है। मस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, मस्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी ऊतक में, पेशी ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में, रुधिर ऊतक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संयोजी ऊतक में मस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में। हाइवरसियन तंत्र पाया जाता है, हाइवरसियन तंत्र पाया जाता है पक्षियों के अस्थियों में, मत्स्य के अस्थियों में, पक्षियों के अस्थियों में, स्तनियों के अस्थि में और सरीसृपों के अस्थियों में। तो ये 18 का हो जाएगा सी, स्तनियों की अस्थि में हाइवरसियन तंत्र पाया जाता है, हाइवरसियन पाया जाता है स्तनियों के अस्थियों में। ठीक है। 19 है कि फेफड़ा को ढकने का आवरण कहलाता है, फेफड़ा को ढकने का आवरण कहलाता है पैराकार्डमिक, पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम और सीरोसा। तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा बी, प्लूरा। जो प्लूरा होता है फेफड़े को ढकने का आवरण कहलाता है प्लूरा। आगे हम लोग देखेंगे 20वां है कि दांत मुख्य रूप से बने होते हैं एनामिल के, डेंटाइन के, मज्जा के और आटोंटोप्लास्ट से। तो इसका आंसर 20 का हो जाएगा बी, डेंटाइन से। तो मुख्य रूप से बने होते हैं दांत डेंटाइन से। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे 21 है कि दांत का शिखर किसका बना होता है? उपास्थि, डेंटिन, एनामिल, काइटिन। तो शिखर जो बना होता है 21 का सी हो जाएगा एनामिल। ठीक है ना, जो सबसे मजबूत होता है। 22 है कि नाभिरज्जु है श्लेष्मल संयोजी से उत्तक, श्लेष्मी संयोजी उत्तक, रेशेदार उत्तक, प्रौढ़ संयोजी उत्तक और भ्राणीय संयोजी उत्तक। तो 22 का हो जाएगा सी, 22 का सी हो जाएगा प्रौढ़ संयोजी उत्तक है। आगे हम लोग देखेंगे 23 है किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को कहते हैं, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक के मृत्यु को कहते हैं नाइट्रोफिलिया, नेफ्रासिस, नेक्रासिस, न्यूप्लेसिया। तो 23 का हो जाएगा ए, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं इसको, जिस जीवित देह के शरीर में कोशिका या उत्तक की मृत्यु होती है उसको न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 24 है कि किस उत्तक के नख, खूर और सींग बने होते हैं, किस उत्तक के नख जो होता है, खूर और सींग बने होते हैं क्यूटाइड, काइटिन, किरेटिन और ल्यूनिसिन। तो इसका 24 का हो जाएगा सी, किरेटिन का बना होता है। जो नख होता है, नख, खूर और सींग जो बना होता है किरेटिन से बना होता है। आगे हम लोग देखेंगे 24 है कि RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? RH फैक्टर का जो कारक है, जैसे आर और एच जो है प्लस माइनस जो था ना, प्लस माइनस, यह नाम किस जानवर से लिया गया था? तो ये है बंदर है, ड्रैगन फ्लाई है, ड्रोसोफिला है, गोरिल्ला है। तो 25 का हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा बंदर से। ठीक है ना, बंदर से। आगे हम लोग देखेंगे 26 है कि जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? यह हुआ है कि जन्म के बाद मनुष्य के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी और जनन। तो 26 का हो जाएगा बी, तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होता है। आगे हम लोग देखेंगे प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, इसका हो जाएगा 60%, 70% और 80%, 90%। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 90% प्लाज्मा में जल पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे रक्त होता है एक संयोजी उत्तक, एक उपकलित उत्तक, दोनों और में से कोई नहीं। तो 28 का हो जाएगा ए, एक संयोजी उत्तक होता है। जो रक्त होता है एक संयोजी उत्तक होता है। तो यह 28 क्वेश्चन था जंतु उत्तक में, एनिमल टिश्यू में। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें, नए हैं तो वो लाइक जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।